फतेहपुर में जो कुछ हुआ वो खबर आप तक पहुंच गई होगी। एक विवादित मकबरा, जिस मकबरे पर अचानक से हिंदूवादी संगठन की भीड़ टूट पड़ती है, पुलिस की मौजूदगी नजर आती है और उस मौजूदगी के बीच ही मकबरे पर हमला कर दिया जाता है। एक एक तस्वीर आपने देख ली होगी, लेकिन एक खबर जो लगातार इस देश की मीडिया को बताने से ओरेज करेगी, छिपाएगी, कि आखिरकार ऐसे वक्त में जब एक देश, पूरे देश के अंदर चुनाव आयोग और वोटिंग लिस्ट में धांधली को लेकर एक बड़ा आंदोलन हो रहा है, अचानक से यह घटना क्यों होती है? कौन है इसका मेन आरोपी जिस पर पुलिस मोहब्बत और लाड़ बरसा रही है? एक एक चीज आपको दिखाने जा रहा हूं। अखिलेश यादव के ताजा सबूतों ने, यकीन मानकर चलिए, उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश पुलिस की मंशा पर पानी फेर दिया है। यानी कि कुल मिलाकर समझिए, क्या वाकई एक बड़ी साजिश थी? क्योंकि पुलिस की मौजूदगी में ये उत्पाती उत्पात काटते हैं, लेकिन इन सब के बीच एक व्यक्ति का नाम एफआईआर में दर्ज नहीं होता और अखिलेश यादव इसकी असली वजह बताते हैं। आज मैं आपको एक एक तस्वीर दिखाने जा रहा हूं। इसके साथ साथ वो ताजा सबूत क्या है जो अखिलेश यादव ने सबके सामने रखा, वो जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। आपको तो पता ही है फतेहपुर में क्या हुआ, और ये पहले भी हो चुका है। एक जगह नहीं, अलग अलग जगह ये करते रहे। 1992 की याद हर कोई क्यों कर रहा है वो भी आपको समझाऊंगा, लेकिन सबसे पहले कुछ वीडियोस आप देखते चलिए। ये तस्वीर, ये वीडियो देखिए जरा। तो इसमें एक मकबरा नजर आता है। मकबरे के चारों तरफ पहले उस पर एक भगवा झंडा गाड़ दिया जाता है। हाथ में भगवा झंडा लेकर, उसमें हाथ में लाठी डंडे लेकर उसे तोड़ा फोड़ा जा रहा है। पुलिस की मौजूदगी भी नजर आती है। ऐसा नहीं है पुलिस नहीं है, पुलिस की देख रेख में क्या यह सब हो रहा है? क्या इन उत्पातियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती थी? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो कहते हैं कि उत्पातियों की हैसियत नहीं, उपद्रवियों की हैसियत नहीं कि वो उत्तर प्रदेश का माहौल खराब करें। फिर कौन है ये लोग? शांति दूत हैं क्या? क्या सरकारी आशीर्वाद तल्ले सब हो रहा था कि पुलिस की मौजूदगी में ये उत्पात काट रहे थे, और जिनको लाठी डंडे, जिनके जिस्म पर छाप देने चाहिए थे, वो खुलकर उत्पात कर रहे थे? ये हमारा उत्तर प्रदेश है, ये किसी का नहीं है, और ऐसे उपद्रवियों की कोई जरूरत होनी नहीं चाहिए। लेकिन क्या वाकई बीजेपी और सरकार इतनी कमजोर हो गई है कि आज उनको ऐसे लोगों की जरूरत है? क्यों कह रहा हूं, अभी अखिलेश यादव का बयान दिखाऊंगा, आप समझ जाएंगे। पहले यह तस्वीर देखते चलिए, कैसे एक मकबरे पर अपना गुस्सा निकाला जाता है। मैं कह रहा हूं कि अगर आपको यह विवादित लगती थी, अगर आपको लगता था कि हां, इस विवादित जगह पर हिंदुओं का कब्जा होना चाहिए, जो भी है, आप अदालत जा सकते थे, कानून का सहारा ले सकते थे, लेकिन कानून के रखवाले ही मुंह ताक रहे थे, देख रहे थे कैसे उत्पाती एक मकबरे पर हमले दर हमले कर रहे थे, ईंट पत्थर बरसाए जा रहे थे, वहां भगवा झंडा गाड़ा जा रहा था। आइए आपको कुछ और खबर दिखाता हूं इससे जुड़ी हुई। ये देखिए, ये एक और वही पास में बनी हुई पूरी बिल्डिंग है। यहां पर वो पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद वहां पर बकायदा भगवा झंडा लहराया जाता है। पहले वीडियो देखिए। तो इस वीडियो में आपको उत्पाती एक एक का चेहरा नजर आएगा, एक एक का। अब सवाल सिर्फ यह है कि रामराज का दावा, उत्पातियों की हैसियत नहीं, उपद्रवियों की औकात नहीं कहने वाले, क्या वाकई इन पर ऐसे लगेगा? देखने वाली बात है कि क्या इनका मकान दुकान टूटेगा, या जैसे करनी सेना के उत्पाती उत्तर प्रदेश के एक दलित सांसद के काफिले पर हमला करते हैं और उनको छोड़ दिया जाता है, उनको बख्श दिया जाता है, गंभीर धाराओं में मामला दर्ज नहीं होता, और योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट का एक मंत्री ऐसे उत्पातियों की पीठ थपथपाता है? क्या वैसा ही सलूक इनके साथ होने जा रहा है? क्या इन पर एनएसए लगेगा? क्या इनके खिलाफ बुलडोजर वाली कार्रवाई होगी? ये तमाम चीजें आज सरकार को बतानी होगी, या एक वर्ग विशेष के लिए वो संभाल कर रखी गई हैं? आप देख रहे हैं, मैं फिर कहता हूं, कानून का राज कहीं से नजर आता है। कहीं कोई दिक्कत, कोई आपत्ति, कोई विवाद, कोई शिकायत हो तो आपको कानून का सहारा लेना चाहिए ना। लेकिन जब कानून के रखवालों के सामने ही गुंडई की सारी सीमाओं को पार कर दिया जाए तो उम्मीद किससे की जाए? एक और वीडियो आपको दिखाता हूं, वो वीडियो भी देखिए। देखिए, हाथ में डंडा लेकर भागता है, पुलिस मौजूद नजर आती है, पुलिस रोकने भी नहीं पाती है। क्या यहां पर भारी तादाद में फोर्स को इकट्ठा नहीं करना चाहिए था? क्या फौरन ही फोर्स आकर इन उत्पातियों को लाठी के दम पर गिरफ्तार नहीं करना चाहिए था? लेकिन नहीं, लाठियां इनके लिए नहीं है। प्रयागराज के करचना में पहुंचे हुए दलित परिवार से मिलने जाने वाले भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर जाते हैं, या फिर कोई और मसला होता है तो यह उत्तर प्रदेश की पुलिस सजग हो जाती है। बहराइच कांड याद है या नहीं? बहराइच कांड में जो कुछ हुआ वो सबके सामने था। कैसे उत्पाती खुलेआम घूम रहे थे सड़क पर, पुलिस भी उनके साथ टहल रही थी, पुलिस की मौजूदगी में गाड़ी को फूंक दिया जा रहा था, यह तमाम उत्पात हो रहा था। क्या एक पक्ष जो भगवा गमछा पहनकर उत्पात काटता है तो पुलिस उस पर कार्रवाई नहीं कर पाती?
ये इस दौर की सच्चाई नहीं तो क्या है? करनी सेना और तो और भगवा झंडा, भगवा जो गमछा पहनकर उत्पात काटते हैं उनके खिलाफ आपने देखा कांवड़ यात्रा के दौरान भी। यह सवाल है और जवाब देना होगा, कितने ऐसे उत्पातियों के खिलाफ अब तक उत्तर प्रदेश की पुलिस और सरकार कार्रवाई कर पाई, कितनों के खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई हुई, एक एक का ब्यौरा डेटा देना चाहिए। खैर, यह एक वीडियो निकल कर आई। अब देखिए अखिलेश यादव ने जो कहा है जरा समझिए। फतेहपुर में घटी घटना तेजी से खत्म होती भाजपा की निशानी है। कैसे, समझाता हूं। जब जब भाजपा और उनके संगी साथियों की पोल खुलने लगती है, याद है पोल खुल रही है, एक दिन पहले ये कब हुआ? जैसे ही देखा अखिलेश यादव पूरे देश में एक प्रतीक बन गए आंदोलन का, वैसे ही इनकी सांसें फूल गई। अचानक से यह उत्पात होता है और उत्पात का आरोप किस पे मैं दिखाऊंगा भी आपको। सोचिए, आगे लिखते हैं तब तक सौहार्द बिगाड़ने की साजिश की जाती है। यह साजिश, ये षड्यंत्र नहीं तो और क्या है कि अचानक जब 300 सांसद संसद से चलकर चुनाव आयोग की दहलीज पर पहुंच रहे थे, उन्हें रोकने की कोशिश की जा रही थी, उसी वक्त देखने को मिला कि विपक्ष के साथ पूरा देश खड़ा हो गया कि अगर चोरी नहीं है वोटों की, अगर धांधली नहीं है, तो चुनाव आयोग इसका जवाब क्यों नहीं देता। जब देखा कि जन आंदोलन में तब्दील हो रहा है, अचानक से खबर फतेहपुर से आ जाती है उसी समय। यह कैसे हो सकता है टाइमिंग पर? देखिए, जनता इस भाजपाई चाल को समझ गई है। अब ऐसी करतूतों में जनता ना तो अटकेगी और ना ही इन घटनाओं में भटकेगी। देखना यह है कि इस घटना के दोषियों की शिनाख्त लखनऊ के ड्रोन करेंगे, दिल्ली वालों के ड्रोन, यह सवाल पूछा गया है। अब आइए एक और खबर आपको दिखाने जा रहा हूं, यह वीडियो भी देखिए। यह अंदर जाकर पूजा अर्चना करते हुए, तो देखिए मीडिया के कैमरे और माइक के ठीक सामने यह व्यक्ति, जिसे मैं उत्पाती करार दूंगा, जिसने कानून की धज्जियां उड़ाने का काम किया है, लफंगा किस्म का व्यक्ति, ये वहां पर उत्तर प्रदेश के देश के कानून को चुनौती दे रहा है। खुल्लम खुल्ला, कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं, कह रहे हैं करेंगे। बताओ, पूजा अर्चना की जा रही, क्या यह हक दूसरे समुदाय के लोगों को मिल पाएगा? मैं नहीं कहता कि मिलना चाहिए, किसी को नहीं, किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत करने की हिम्मत और हैसियत किसी में ना हो, लेकिन उपद्रवी और उत्पाती सिर्फ एक समुदाय के होते हैं और ये सारे के सारे शांति दूत हैं क्या? इन्हें शांति दूत का तमगा देंगे? अगर आपको लग रहा है कि आपके इलाके में ऐसा नहीं है, इसलिए अब आप सोचिए कि आपके अपने इलाके में ही ऐसा कुछ हो जाए, पूरे इलाके में इस तरह का हालात पैदा हो जाए कि आप इन्हें शांति दूत का दर्जा दे पाएंगे? नहीं। तब आप कहेंगे नहीं, ऐसे लोगों को पहली फुर्सत में जेल की सलाखों के पीछे ठूंस दो। अब देखिए क्या कर रहा है हरकत। आइए एक तस्वीर दिखाता हूं, पहले इस आदमी की तस्वीर को देखिए। इसके साथ साथ अब मैं आपको दिखा रहा हूं एक लिस्ट। ये वो लिस्ट है जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। 10 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर है जो हिंदूवादी संगठन से जुड़े हैं। 150 लोग हैं जो अज्ञात के नाम पर जिनके खिलाफ एफआईआर हुई। लेकिन खास बात क्या है इसमें, यह जो व्यक्ति अभी मैंने आपको दिखाया, यह बीजेपी का जिला अध्यक्ष है फतेहपुर का। दावा है कि इसी ने लोगों को बुलाया था और इसी के कहने पर यह भीड़ उग्र होकर आई थी। क्या यह भाड़े की भीड़ है? सवाल ही उठता है। और यह है कि पुलिस को यह आदमी क्यों नजर नहीं आया? जब लगातार दावा किया जा रहा है तो इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई? वो 10 लोगों में इसका नाम क्यों नहीं है? देखिए, 12 समाचार की भी खबर है। फतेहपुर में नवाब अब्दुल समद के प्राचीन मकबरे पर विवाद, भीड़ ने की तोड़फोड़, बीजेपी जिलाध्यक्ष का नाम एफआईआर से गायब। इस भीड़ का नेतृत्व बीजेपी जिलाध्यक्ष मुखलाल पाल ने किया था। उनके बुलावे और बयानों पर ही लोग पूजा अर्चना के लिए एकत्रित हुए थे। हालांकि स्थिति बिगड़ने पर पुलिस ने हस्तक्षेप कर भीड़ को तितर बितर कर दिया। सवाल पूछना जरूरी है। मैंने बताया ना, जहां एक समय अखिलेश यादव पूरे देश में चर्चा का विषय बने और आंदोलन का प्रतीक बने, ठीक उसी वक्त कैसे खबर आती है कि बीजेपी के जिलाध्यक्ष के बुलावे पर फतेहपुर के एक मकबरे पर भीड़ टूट पड़ती है और पूरी की पूरी मीडिया इसी खबर को दिखाती है, लेकिन दिखाती भी उस अंदाज में है जैसे ये आंदोलन हो। नमस्कार।